उड़ीसा से एक घटना काफी चौंकाने वाला आया है कि एक इंस्टीट्यूट में बीटेक की छात्रा का जिस तरह से हॉस्टल में मृत शरीर मिलता है, जिसके बाद से कॉलेज पर भी विभिन्न सवाल खड़ा हुआ, कॉलेज प्रशासन पर भी विभिन्न सवाल खड़ा हुआ। तो वहीं जो सच्चाई सामने निकल के आ रही है, ये नेपाल की छात्रा है जिसका मौत हुआ है। आपका उड़ीसा का एक आपका जो इंस्टीट्यूट बताया जा रहा है भुवनेश्वर में, कलिंग इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में ये पढ़ाई करती थी, बीटेक की छात्रा थी। और जो खबर आ रहा है कि जिस तरह से इसके साथ टॉर्चर किया गया, जिसके बाद से ये खुद को ही खत्म कर ली। अभी इस मामले की जांच हो रही है। आइए पूरी खबर बताएंगे, समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 16 फरवरी को खबर आया कि आपका जो बीटेक की जो छात्रा है, थर्ड ईयर की छात्रा बताई जा रही है आपका, ये जिसका नाम है आपका प्राकृतिक लमसाला। प्राकृतिक लमसाला जो है, ये बीटेक की थर्ड ईयर की छात्रा थी, नेपाल से उड़ीसा आई थी अपना भविष्य बनाने के लिए। और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो आपका कलिंग इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है, उसी में ये बीटेक की थर्ड ईयर की छात्रा थी। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि ये लड़की को इतना ना कॉलेज के अंदर ही टॉर्चर किया गया, इंस्टीट्यूट के अंदर ही इतना टॉर्चर किया गया, जिसके बाद से ये ये जो खबर निकल के आ रहा है कि ये आत्महत्या कर ली। लेकिन आत्महत्या पर भी विभिन्न सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो आपका ये इंस्टीट्यूट है आपका भुवनेश्वर में, आपका कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो इंस्टीट्यूट है, इसके जो टीचर हैं वो भी सवालों के घेरे में है और प्रशासन तो पहले से सवालों के घेरे में है। क्योंकि जिस तरह से 16 फरवरी की ये घटना है और इस घटना के बारे में आपका जो प्राकृतिक लमसाला जो है, आपका नेपाल की रहने वाली लड़की प्राकृतिक लमसाला, ये आपका इनका मौत के बाद भी इनका घर वाले को जानकारी कॉलेज प्रशासन नहीं देता है और कॉलेज नहीं देता है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और जो आपका प्राकृतिक लमसाला के जो पिताजी हैं आपके सुनील लमसाला, इनका कहना है कि इनके एक कजन, जो लड़की का जो मृत लड़की का जो भाई था, भाई एक कजन भाई भी वहां पढ़ता था, उसने इस चीज की जानकारी दी कि हॉस्टल में आपका प्राकृतिक का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद से इसके फादर भी पहुंचे। तो वहीं ये भी खबर आया कि इस घटना के बाद जो आपका ये इंस्टीट्यूट है कलिंगा में, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेमिनार हॉल होता है, वहाँ सब स्टूडेंट को इकट्ठा कराया गया, 800 स्टूडेंट को, और उन सभी का फोन भी जब्त कर लिया गया कॉलेज के प्रशासन और प्रोफेसरों के द्वारा, कि ताकि इस घटना के बारे में बाहर जानकारी ना निकले। जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, जिस इंस्टीट्यूट में अपना बाप माँ अपने बच्चे को भेजता है भविष्य बनाने के लिए, जब वही इंस्टीट्यूट बच्चों का भविष्य नोच ले, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि ये जो प्राकृतिक लमसाला है, ये इनका उम्र 20-29 बरिस, आपका 27-28 बरिस बताया जा रहा है। और ये इनको एक लड़का से प्यार था, शायद मोहब्बत था, और वो लड़का आए दिन प्राकृतिक लमसाला को टॉर्चर करता था, जिस वजह से काफी परेशान थी। तो वहीं ये भी खबर आया कि एक वीडियो काफी वायरल हुआ, इंस्टीट्यूट का ही वीडियो है, जिसमें कुछ महिला जो टीचर हैं वो जिस तरह से प्राकृतिक लमसाला के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आ रही हैं, और ऐसे मतलब उनको जिस तरह से टॉर्चर कर रही हैं और बोल रही हैं कि जितना नेपाल का बजट है उतना यहाँ का इस इंस्टीट्यूट का खर्चा है। जिसके बाद से जो प्राकृतिक लमसाला है वो काफी मतलब परेशान हो गई थी, और इनका जो बॉयफ्रेंड है वो भी इनको काफी टॉर्चर करता था। जिसके बाद खबर आया आपका 16 फरवरी की शाम, आपका जो बीटेक की थर्ड ईयर की छात्रा है, इनका जो पार्थिव शरीर है आपका जो हॉस्टल से बरामद होता है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और उसके बाद से जो नेपाली स्टूडेंट वहां पढ़ाई करते थे, उनके साथ भी कॉलेज प्रशासन मारपीट करता है और उन लोग को भगाने का भी प्रयास किया जाता है इंस्टीट्यूट से। जिसके बाद से ये मामला मीडिया के सामने आया। जब इस खबर को प्राथमिकता के साथ रखा गया, तब अब जो आपके मांझी हैं मुख्यमंत्री आपके उड़ीसा के, ये अब खबर आ रहा है कि अब इस मामले को लेकर के उच्च स्तरीय जांच का आदेश भी दिए हैं। और ये भी खबर आ रहा है कि 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, और अभी इसका जांच चल रहा है। जिस लड़का पे आरोप लगा था कि यही मतलब जिससे प्यार करती थी आपका जो प्राकृतिक लमसाला है, इनका जो बॉयफ्रेंड है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया उड़ीसा पुलिस, अभी पूछताछ चल रहा है। तो वहीं इंस्टीट्यूट के अंदर जिस तरह से मतलब किलाबंदी किया गया है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। अगर कुछ गलत इंस्टीट्यूट में हो रहा है, अगर बच्चे अपने माँ बाप से बताना चाहते हैं, अगर बाहर लोगों से बताना चाहते हैं, तो आजकल जिस तरह का प्राइवेट स्कूल कॉलेज का व्यवस्था है वो किले से कम नहीं है, क्योंकि अंदर में कुछ भी हो सकता है, बाहर के लोगों को कुछ मालूम नहीं चलेगा। और बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट में बहुत सारा कांड भी हुआ, लेकिन अभी तक
जांचें चल रहा है। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का मामला तो सबको मालूम है। अब जिस तरह से यहाँ पे जो मामला सामने आया है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगा तब मालूम चलेगा कि ये आत्महत्या है या आपका जो ये प्राकृतिक लमसाला है, जो बीटेक की छात्रा हैं, इनको मारा गया है। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम चलेगा। तो वहीं जो मांझी जो मुख्यमंत्री हैं आपका उड़ीसा का, उनका कहना है कि इस मामले की जांच उच्च स्तरीय टीम करेगी। तो वहीं महिला आयोग ने भी इस मामले की संज्ञान ली है। अभी इसका जांच पड़ताल चल रहा है। और जो नेपाली स्टूडेंटों के साथ जो कॉलेज का प्रशासन जो मारपीट किया और उनको जो भगाने का प्रयास किया गया इस घटना के बाद, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, तो वहीं अब देखने वाली बात होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के सामने आता है और ये आत्महत्या है या हत्या है, ये पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम चलेगा। तो वहीं अभी 6 लोग गिरफ्तार बताए जा रहे हैं और जो बॉयफ्रेंड है आपका प्राकृतिक लमसाला का, इनका बॉयफ्रेंड भी अभी गिरफ्तार हो गया है और पूछताछ जारी है और टार्चर करने का आरोप बॉयफ्रेंड पर लगा है। तो अब आने वाले समय में जांच के बाद ही मालूम चलेगा कि मौत का पीछे का वजह क्या रहा होगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।